हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी शामली पर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एस.डी. यादव मैथ्स का चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमें आपका साधारण ब्याज 8 क्लास में कंप्लीट कराया है। जिसने अभी तक साधारण ब्याज की क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पूरा मैथ्स एस.डी. यादव मैथ्स बिना एक्स माने बिना फॉर्मूले के शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए पूरा आर.एस. अग्रवाल और पूरा एस.डी. यादव मैथ्स दोनों बुक्स कंप्लीट कराऊंगा। पहले मैंने एस.डी. यादव मैथ्स चलाया है, इसके बाद में आर.एस. अग्रवाल भी पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चक्रवर्ती ब्याज की पहली टाइप है साधारण प्रश्न। इसका पहला नंबर सवाल है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। मिश्र धन क्या होता है? यदि मूलधन में ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन कहलाता है। अब जरा इसने कहा चक्रवर्ती ब्याज निकाला, मूलधन दिया 3,000, ब्याज की दर 20%, समय कितना दे दिया? 2 वर्ष। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो चक्रवर्ती ब्याज होती है वो प्रत्येक वर्ष मूलधन और ब्याज पर अलग अलग लगता है, यानी ब्याज और मूलधन दोनों पर लगेगा। जैसे ये जो 20% है ब्याज, ये जो मूलधन है 3,000, इस पर 20% लगेगी, तो 3,000 का 20% आएगा 600 रुपये, यानी पहले साल जो ब्याज लगेगी वो 600 रुपये लगेगी। अब अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, ये जो 20% दर है दूसरे साल, ये पहले तो 3,000 पे लगेगी 20%, उसके बाद 600 पर भी लगेगी 20%, यानी दूसरे साल 3,000 का 20% तो 600 आएगा ही आएगा, लेकिन जो पहले साल की 600 रुपये ब्याज है उस पर भी 20% लगेगा, यानी 120 रुपये इस पर भी लगेगा। इसलिए 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज हम जोड़ेंगे, 600 और 600 1200 120, ये 1,320 रुपये चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। हमसे पूछा है 2 साल का चक्रवर्ती मिश्र धन, और अगर मैं ये 1,320 रुपये जो ब्याज है 2 साल की, इसको 3,000 रुपये मूलधन में जोड़ दूं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्र धन। तो 3,000 रुपये मूलधन में 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दिया 1,320 रुपये, तो 2 साल का चक्रवर्ती मिश्रण हो जाएगा हमारा 4,320 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवर्ती ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन 10,000 रुपये है। अगर मैं पहले साल की बात करूं, अब की बार हमें 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ब्याज दिया है 10% वार्षिक, यानी जो मूलधन है 10,000 रुपये, ये 10% इस 10,000 रुपये पर लगेगी पहले साल। तो पहले साल की जो ब्याज होगी 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपये होगी। ठीक है। अब दूसरे वर्ष जो है ये जो 10% है ये पहले लगेगी 10,000 पर, फिर लगेगी इस 1,000 पर जो पहले साल की ब्याज है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक वर्ष पहले मूलधन पर और फिर ब्याज पर दोनों पर लगता है प्रत्येक वर्ष। तो दूसरे वर्ष ये जो 10% है, 10,000 का 10%, 1,000 तो लगना ही लगना था। अब जो पहले साल की 1,000 है उस पर भी 10% यानी 100 रुपये उस पर भी लगेगी। तो 2 साल की कुल ब्याज निकाल लेंगे, 1,000 1,000 2,000 और 100 रुपये, ये 2,100 रुपये आ गए 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज। हमसे पूछा है 3 साल की। अब तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, ये जो 10% है पहले तो मूलधन यानी 10,000 पर लगेगी 10%, उसके बाद जो 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज है 2,100 रुपये उस पर भी लगेगी 10%, अर्थात 10,000 का 10% 1,000 तो लगना ही लगना है। अब ये जो 2,100 है इसका भी 10% यानी 210 रुपये और लगेगा। अब 3 साल की चक्रवर्ती ब्याज जोड़ेंगे, 2,100 रुपये ये, 1,000 ये, 3,100 और 210 ये, यानी 3,310 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 3, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 रुपये हो जाता है।
वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं अब की बार, तो मान लेंगे मूलधन रहा होगा अपने आप में 100%। अब समय दिया है 3 साल, ब्याज की दर दिया है 10% वार्षिक। अब ये मूलधन जो हमने 100% माना है, इस पर पहले साल ब्याज लगेगी 100% का 10% लगी ब्याज। अब दूसरे साल ये जो 10% है ब्याज की दर, ये 100% पर भी लगी 10%, तो लगना ही लगना है दूसरे साल। अब जो पहले साल की 10% है, इसका भी 10% आ जाएगा 1%। तो 2 साल की कुल ब्याज कितना, 10 और 10 20 और 1 21% आ गई 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज। अब तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूं, ये जो 10% है पहले 100% पर लगेगी, फिर 21% पर लगेगी। तो 100 का 10% तो 10 ही % आएगा, 21 का भी 10% कितना आ जाएगा, 2.1%। अब 3 साल की अगर चक्रवर्ती ब्याज जोड़ें तो 21% ये, 10% ये, 31, 2.1 ये 33.1% चक्रवर्ती ब्याज आ गई हमारी 3 वर्ष की। लेकिन सवाल में इसने कहा चक्रवर्ती मिश्रधन दिया है 6655 रुपये और हमारी ब्याज आई 33.1%। अगर मैं 100% मूलधन में 33.1% ब्याज जोड़ दूं तो 3 साल का चक्रवर्ती मिश्रधन हमारा हो जाएगा। और यहाँ भी 3 साल का चक्रवर्ती मिश्रधन दिया है 6655। तो कहने का मतलब हुआ जो हमारी ब्याज है 33.1%, इसको मूलधन में जोड़ा 100% में, तो मिश्रधन आ गया 133.1%। और मिश्रधन हमसे रुपए में दिया 6655। कहने का मतलब ये जो 6655 है ये 133.1% की वैल्यू है। मूलधन पूछा है हमसे, माना था हमने 100%, 100% बराबर निकालेंगे 6655 बटे में चला जाएगा 133.1 गुना 100। दशमलव हटा के इधर 0 लगा लेंगे, 1331 से 5 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5000 रुपये मूलधन। फ्रेंड्स, दूसरी टाइप है एग्जाम्पल की चक्रवर्ती ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। इसका सवाल नंबर पहला है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसने कहा 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में। तो जरा देखिए, अगर हम पहले 3 साल की बात करें, कोई धन पता नहीं अपने आप में कितना भी रहा होगा, अपने का वो 3 गुना हो गया पहले 3 साल में। प्रत्येक 3 साल में 3 गुना होता है। अगले 3 साल फिर आए, अब इस 3 साल में जितना पहले था 3 गुना, उसका भी 3 गुना हो गया। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 9 गुना। इसने कहा 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब 9 गुना होने में समय कितना लगा, जोड़ लीजिए, 3 वर्षीय, कुल समय कितना लगा, 6 साल, अर्थात 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 6 वर्ष। सवाल नंबर 2, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं धन कितना रहा होगा। इसने कहा प्रत्येक 5 वर्ष में अपने का 2 गुना, जितना भी धन रहा होगा उसका 2 गुना होगा 5 साल में। उसके बाद आगे 5 साल आए, अगले 5 साल में जो पहले 2 गुना था इसका भी 2 गुना, अर्थात 4 गुना हो गया। अब अगले 5 साल में जो पहले 4 गुना था उसका भी 2 गुना हो गया, अर्थात 8 गुना हो गया। इसने पूछा था 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुना होने में समय जोड़ लीजिए, 5 साल 5 साल 5 साल, अर्थात 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, एक धन चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। धन पता नहीं कितना था। देखिए इसने कहा 4 वर्ष में अपने का 2 गुना, जितना भी रहा होगा उसका 2 गुना होगा, प्रत्येक 4 साल में 2 गुना हो जाता है। अगले जो 4 साल आए, जो पहले 2 गुना था उसका भी 2 गुना हो गया, अर्थात 4 गुना हो गया। आगे 4 साल में जो 4 गुना था उसका भी 2 गुना हो गया, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद 2 गुना होता चला जाएगा, अपने का 8 गुना हो गया। अगले 4 साल में जो 8 गुना था उसका भी 2 गुना हो गया, अर्थात 16 गुना हो गया। सवाल में पूछा था 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो जोड़ लीजिए, 16 गुना होने में 4 4 4 4 यानी 16 साल। 16 साल में 16 गुना, आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, तीसरी टाइप है चक्रवर्ती ब्याज के एग्जाम्पल की।
जब दो समय का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो। देखिए इसका सवाल नंबर 1, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है 2 साल का चक्रवर्ती मिश्रधन है 672 रुपये, यानी इसमें 2 साल की ब्याज भी शामिल है मूलधन में। ये 3 साल का चक्रवर्ती मिश्रधन है 714 रुपये, इसमें 3 साल की ब्याज शामिल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज लगती है वो मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन पर लगती है। प्रत्येक वर्ष जो ब्याज लगेगी चक्रवर्ती ब्याज, वो पहले मूलधन पर लगेगी और फिर ब्याज पर लगेगी, अर्थात मिश्रधन पर लगती है। इसका मतलब ये जो 672 था 2 साल का और 3 साल का 714 रुपये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 672 रुपये इस मिश्रधन पर कुछ ब्याज लगी जो 714 रुपये हो गया। अब जरा मैं 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटाऊं तो 1 साल की ब्याज बचेगी हमारी 42 रुपये। ये जो 1 वर्ष की ब्याज है 42 रुपये, ये इस पर लगी जो 672 रुपये था हमारा मिश्रधन, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन पर ही लगती है। जरा देखिएगा, ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर हमेशा 1 वर्ष की होती है और 1 वर्ष की ब्याज की दर निकालने के लिए हमारा 714 में से 672 रुपये में से घटाए 1 वर्ष की ब्याज आई 42 रुपये। अब ये जो 42 रुपये किस पर लगी 672 पर, तो जिस पर भी लगी उसी को आधार मानकर 42 रुपये का गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। आंसर आ जाएगा 6 से ही 1/4% वार्षिक। सवाल नंबर 2, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं 3 वर्ष का मिश्रधन 800 रुपये और 4 वर्ष का मिश्रधन 840 रुपये, अगर मैं 4 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 1 साल की ब्याज बचेगी। तो 840 में से 800 रुपये घटाया 40 रुपये 1 साल की ब्याज है। लेकिन ध्यान रखना हमें इस बात का, चक्रवर्ती जो ब्याज लगती है वो मिश्रधन पर लगती है, यानी जो 840 रुपये आया मिश्रधन, पहले इस 800 रुपये पर कुछ ब्याज लगी, कुछ का मतलब ये जो 40 रुपये ब्याज लगी है 800 रुपये पर लगी। तो इसका मतलब हुआ इस 40 रुपये का प्रतिशत निकालने के लिए 800 रुपये को ही आधार बनाना पड़ेगा और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5% वार्षिक। सवाल नंबर 3, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये हो गया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 1 वर्ष की ब्याज निकालूं, क्योंकि अगर मैं इस दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से पहले वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 1 साल की ब्याज बचेगी। तो 220 रुपये में से 200 रुपये घटाया तो 20 रुपये 1 वर्ष की ब्याज आई। अब ब्याज की दर निकालना है। ये जो 220 रुपये आया है ये 200 रुपये पर ब्याज लगा तब जाके 220 हुआ, यानी जो पहले वर्ष का मिश्रधन था वो 200 रुपये था। अब इस 200 पर लगी तो इस 200 को आधार बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब वो है जो 20 रुपये ब्याज लगी है 200 रुपये पर लगी है, तो 200 रुपये को आधार मान के 20 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके, तो ब्याज की दर आ जाएगी 10% वार्षिक। यही आंसर होगा। सवाल नंबर 4, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो 2 वर्ष का मिश्रधन है, यदि मैं इस 2 वर्ष के मिश्रधन को 3 वर्ष के मिश्रधन में से घटा दूं तो 1 साल की ब्याज मिलेगी। तो 2662 में से 2420 रुपये घटाएंगे, 1 वर्ष की ब्याज आ जाएगी 242 रुपये। फ्रेंड्स, अब ध्यान रखना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष मिश्रधन पर लगेगी, यानी जो 242 रुपये लगा है ये 2420 रुपये पर लगा है। तो 2420 रुपये को आधार मानकर 242 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके। अब आंसर आ जाएगा 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।